बहुत से पेशेंट्स आके ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो बहुत मीठी चीज़ें खाते ही नहीं हैं, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज़ इतना ज़्यादा कैसे बढ़ जाता है? तो ये जो एक-एक को समझा रहा था, मैंने सोचा कि उसका जवाब एक ही दफ़ा वीडियो में दे देता हूँ ताकि ज़्यादा लोगों को उससे फ़ायदा पहुँच जाए। तो होता ये है कि जब हम खाना खाते हैं, वो खाना हमारे मुँह से मैदे में जाता है, मैदे में वो हज़म होना शुरू हो जाता है, उसके बाद वो आंतों में जाता है। अब उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? जैसे ये कितने शॉपर हैं, ये कोई बता सकता है? ये बहुत ज़्यादा शॉपर हैं, लेकिन ये जब फैक्ट्री से पैक होके आते हैं तो ये शॉपिंग बैग इतना करीब-करीब होते हैं कि इनका जब पूरा पैकेट भी हो जिसमें कई 100 होते हैं, तो वो पता नहीं चलता कि इसके अंदर कई 100 हैं। ऐसी ही मिसाल है कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं कि उसमें ग्लूकोज़ के बहुत से मॉलिक्यूल्स करीब-करीब करके जोड़े होते हैं। यानी बिल्कुल क्लोज़ली ग्लूकोज़ मॉलिक्यूल्स को जोड़ के कार्बोहाइड्रेट्स या पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं। इंटेस्टाइन्स के अंदर क्या होता है कि उनके जोड़ों को आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-थोड़ा खोला जाता है और उनमें से ग्लूकोज़ को ऐसे अलहदा कर दिया जाता है। तो अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्लूकोज़ मॉलिक्यूल्स हैं, ये अलहदा-अलहदा हो गए, तो ये इतने ज़्यादा थे इसके अंदर, ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा था। उसकी वजह ये है कि ये पैक ऐसे हुए हुए थे एक दूसरे के साथ जोड़ के। अब जब वो एब्ज़ॉर्ब होते हैं ब्लड के अंदर और अगर बॉडी की सेल्स के अंदर ग्लूकोज़ लेवल्स हाई हैं, ब्लड के अंदर भी हाई हैं, लिवर के पास ये फीडबैक या इन्फॉर्मेशन या इंटेलिजेंस मौजूद है कि बॉडी के अंदर और बॉडी के सेल्स के अंदर ग्लूकोज़ पहले ही ज़्यादा है। तो उसको ऑर्डर मिलता है कि यार इसका क्या करना है? तो वो कहता है इसका क्या करना है? तो उसको फिर ऑर्डर दिया जाता है कि भई इसका कुछ करो। तो वो लिवर क्या करता है कि ग्लूकोज़ के मॉलिक्यूल्स को पकड़ता है और उनके पैकेट्स बनाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे पैकेट वो पहले बन के आए थे कि एक तरतीब के साथ लगे हुए थे, ये वैसे पैकेट नहीं बनते, क्योंकि अब ये वो जल्दी में पकड़ता है 2-3 ग्लूकोज़ मॉलिक्यूल या कुछ ज़्यादा और उनका एक पैकेट सा बना देता है इस तरह। फिर वो और कुछ को पकड़ता है और उनका पैकेट बना देता है इस तरह। इसको हम लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स की कुछ ऐसी किस्में जो ख़तरनाक किस्में होती हैं वो भी वहाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तो अब आपको ये वजह अच्छी तरह समझ आ गई कि आपके अंदर वो बहुत सारा ग्लूकोज़ और फिर उसके बाद बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आ जाता है। तो वो जो आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो बॉडी में ग्लूकोज़ की फॉर्म में एब्ज़ॉर्ब होते हैं, फिर एब्ज़ॉर्ब जब हो जाते हैं और वो फालतू हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हैं, तो लिवर उनको पकड़ के उनके पैकेट्स बनाता है, लेकिन वो जल्दी में इस तरह के पैकेट बनते हैं कोलेस्ट्रॉल के और बहुत से लिपिड्स के। तो ज़ाहिर है वो फिर आपको नुकसान भी देते हैं। जैसे पहले ग्लूकोज़ आपकी ज़रूरत से ज़्यादा था, फालतू था, तो इसी तरह ये जो पैकेट्स बने ग्लूकोज़ को कंबाइन करने से जो मुख्तलिफ़ तरह की चिकनाइयाँ बॉडी के अंदर इजाफ़ी बनती जा रही हैं, वो आपको नुकसान देती हैं। तो करना क्या है? अपने ग्लूकोज़ लेवल्स को कंट्रोल करना है। कैसे? इनवर्स थिंकिंग के बारे में सोचें। इनवर्स या रिवर्स थिंकिंग ये होती है कि हम अक्सर ये पूछते हैं कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? तो आपने ये सोचना है कि हाउ एम आई कॉजिंग दिस प्रॉब्लम? मैं ये प्रॉब्लम की वजह तो नहीं बन रहा, मैं ये खुद ही प्रॉब्लम अपने लिए पैदा तो नहीं कर रहा। तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तो तब ज़रूरत है कि जब प्रॉब्लम हो, अगर प्रॉब्लम ही ना रहे तो सॉल्यूशन की क्या ज़रूरत है? तो ये सवाल पूछिए इंस्टेड ऑफ दिस कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, आस्क योरसेल्फ हाउ एम आई कॉजिंग द प्रॉब्लम। तो इससे आपको उसका सिरा भी मिल जाएगा, सोल्यूशन भी मिल जाएगा और आपके बहुत से मसाइल आसानी से हल हो जाएंगे। उन सारी कॉम्प्लिकेशन और उन सारे मसाइल से आप बच जाएंगे जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर आते हैं। जब ये इस तरह होना शुरू हो जाता है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए, वो कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज में आए, उस ग्लूकोज ने हर जगह टॉक्सिन बन के, जहर बन के नुकसान पहुंचाया। फिर उससे जो लिवर ने जल्दी जल्दी के कुछ करें, इसका क्या करें, इमरजेंसी है इसका, तो उसने पैकेट्स बना दिए वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से, ग्लूकोज से, मुख्तलिफ़ तरह की चिकनाइयों के, कोलेस्ट्रॉल्स के, बैड लिपिड्स के। करते करते होता क्या है कि लिवर खुद भी फैटी हो जाता है। अब लिवर के अंदर वैसे नॉर्मली जो फंक्शन चल रहे होते हैं, लिवर वो फंक्शन छोड़ देता है और ग्लूकोज को पकड़ पकड़ के उसके पैकेट बनाना शुरू कर देता है। अब उस दौरान वो बेचारा खुद भी फैटी हो जाता है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये एमरजेंसी का फंक्शन है। तो फैटी लिवर इससे होता है। फिर मुख्तलिफ़ जगह पे जो हमारा जैसे फैटी बैली हो जाती है या मुख्तलिफ़ नालियों के अंदर चिकनाइयाँ जमती हैं, दिल की नालियों के अंदर और ब्लड वेसल्स के अंदर वो जमना शुरू हो जाती हैं और बहुत से मेटाबॉलिक सिंड्रोम के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। जब ये चिकनाई नालियों में जमती है तो वहाँ पे
खून के बहने के लिए जगह कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अब ब्लड प्रेशर कहाँ हाई हो जाता है? हर जगह जहाँ वो ब्लड वेसल्स जा रही हैं। ऊपर से शुरू करें, दिमाग में ब्लड प्रेशर हाई रह कर वहाँ पे फालिज का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। आँख के अंदर जब ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो आँख के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के वो रेटिना पर्दे के ऊपर हेमरेज डैमेज वो कर देता है। दिमाग के अंदर और बहुत से मसाइल हो जाते हैं, एन्यूरिज्म हो जाते हैं, यानी ब्लड प्रेशर हाई रह के जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियों की दीवारें हैं, वो पतली, कमज़ोर या डैमेज हो जाती हैं। वहाँ से नीचे आ जाएं दिल के अंदर। दिल के अंदर जब वो नालियाँ जो दिल को खून सप्लाई करती हैं वो तंग हो जाती हैं तो उसी को शुरू में एंजाइना कह देते हैं और बाद में वो हार्ट अटैक करवा देती हैं। यानी उनमें खून इतना भी नहीं बहता कि वो दिल की अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। अब दिल ने बाकी बॉडी को तो खून सप्लाई करना है या नहीं करना, लेकिन उसने जो खुद को खून सप्लाई करना है, खुद को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन देनी है, अगर वो वही नहीं दे पाएगा तो बाकी बॉडी को कहाँ से देगा। इसी तरह अगर नीचे चलते जाएं तो किडनीज़ के अंदर मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। टांगों के अंदर स्पेशली लॉन्ग ब्लड वेसल्स हैं, सबसे लंबी ब्लड वेसल्स हमारी टांगों के अंदर हैं। तो उसमें जब खून का बहाव कम हो जाता है तो पाँव के अंदर बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। फिर उसी से न्यूरोपैथी भी डेवलप होना, यानी नर्व्स के मसाइल डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो एक थोड़ी सी चीज़ यानी ग्लूकोज़ को बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा अंदर डाल लेने से और रोज़ाना डालते रहने से होता क्या है कि तबाही फिर जाती है और बॉडी को समझ नहीं आता कि इसका वो करे क्या। क्योंकि ग्लूकोज़ को बॉडी में डालने का एक ही तरीका है और वह मुँह, और ग्लूकोज़ के बॉडी से निकालने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ, मसल्स के ज़रिए बर्न करके उसको बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है। कैसे? कि वो ग्लूकोज़ वहाँ पे एनर्जी में यूज़ हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। अदरवाइज़ कोई ऐसा नहीं है कि किसी तरह से वो बॉडी से फालतू ग्लूकोज़ बाहर निकल जाए। हाँ, जब मसल्स भी नहीं निकाल रहे तो फिर लिवर पे लोड आता है, लिवर उसके पैकेट्स बनाता है, उसमें खुद फैटी हो जाता है और हर जगह पे वो ओवरफ्लो हो जाता है उन फैट्स का। असल में तो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है, कि वरना वो जो फालतू ग्लूकोज़ है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा, वो तो ज़हर है, वो टॉक्सिन है, वो डायरेक्ट डैमेज करता है किस चीज़ को, जहाँ वो जाता है। खून की तमाम नालियों को वो डैमेज करता है, तमाम नर्व्स को वो डैमेज करता है, वही दिमाग को डैमेज करता है, दिल को, आँखों को, गुर्दों को, जितनी भी बड़ी नालियाँ हैं जैसे पाँव के अंदर। तो उस सारे से प्रिवेंशन या प्रोटेक्शन के लिए लिवर काम करता है, लेकिन उससे भी ज़ाहिर है वो कुछ तो बचाव होता है, लेकिन अगर आप ख़ुद उसकी हेल्प नहीं करते तो वो भी कितना बचा पाएगा। तो अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने किसी प्यारे को ज़रूर भेजें। आपके यकीन माने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, आपके जानने वालों को इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है और आप ना भेजकर उनका कोई फ़ायदा नहीं कर रहे, बल्कि आप अगर उनको ये बात पहुंचाएंगे, बताएंगे तो वो आपसे खुश होंगे और वो आपके एहसानमंद होंगे। और इसी तरह मुआशरा रहने के लिए अच्छा बनता है कि जब हम अच्छी बातें एक दूसरे को बताते हैं, फैलाते हैं, तो पॉजिटिविटी भी फैलती है, हेल्थ भी बेहतर होती है और ओवरऑल पूरी सोसाइटी पॉजिटिव और बेटर ग्रो करती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।